हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। हालांकि सारे सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं, बट यस, ये सवाल उन सब सवालों से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है। ठीक है, आपको मज़ा आएगा इस सवाल को सॉल्व करने में एंड आई होप कि आप लोग सवाल को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई प्लीज़ प्रैक्टिस करो, हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। ये सारे सवाल इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं। मैं यहाँ पे जितने भी सवाल आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ना, ये सारे मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस में से एक हैं। सारे सवाल अच्छे अच्छे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, सर्विस बेस्ड कंपनीज में पूछे गए सवाल हैं। तो हल्के में तो बिल्कुल मत लेना एंड डू प्रैक्टिस बाय योर ओन, राइट? डू प्रैक्टिस बाय योर ओन, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आने वाली। सो सवाल डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ एंड द टॉपिक इज डेविन एआई। आई होप कि आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा तो चिंता होगा, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे भी कुछ लोगों से बात की। यार लिटरली आईटी के बंदे डरे हुए हैं यार, और मेरे दोस्तों में भी ये बातें चलती रह रही हैं आजकल कि यार डेविन एआई आ गया, पता नहीं क्या होगा, जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी। मैंने भी वीडियो देखा उसका, एक एआई लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कोड भी खुद कर रहा है, डीबग भी खुद कर रहा है, डिप्लॉय भी खुद कर रहा है एंड पूरी चीज़ें कंप्लीटली आपको वर्केबल बनाकर दे रहा है एंड बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो क्या हमें इससे सही में डरना चाहिए? सो इसका जवाब है, इन माई ओपिनियन, बिल्कुल डरना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो ना, तो वो कंपनी आपको रखेगी क्यों? सोच के देखो, एक सीईओ की तरह सोच के देखो, एक कंपनी के मालिक की तरह सोच के देखो ना, कि आपने किसी बंदे को रखा और वो बंदा आपकी कंपनी के लिए 1% भी कुछ नहीं करके दे पा रहा है, आप उसको क्यों रखोगे? सो यस, डरने वाली बात तो है कि ये एआई जॉब खाएगा, बिल्कुल खाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। बट इससे निकलने का एक ही उपाय है, या इसको टैकल करने का कह सकते हैं एक ही उपाय है, वो ये है, खुद को अप टू डेट रखो। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, या फिर कुछ नया चीज़ सीख लो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, राइट? अगर डेविन एआई मार्केट में आया ना, तो आपको उसे यूज़ करने आना चाहिए यार। ये नहीं कि उससे डर के बैठ गए, नहीं। अगर कोई भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। आप खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि अगर कोई भी कल को नया टेक स्टैक लॉन्च हो रहा है या कुछ भी नया चीज़ आपको दे दिया गया, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसको यूज़ कर लो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट अडॉप्ट दैट न्यू थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ हो, आप अडॉप्ट करना सीखो, राइट? एंड देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है नहीं होता है, वो तो बात की बात है। बट यस, खुद को अगर अपडेट रखोगे, सारी चीज़ें सीखते रहोगे, टाइम टू टाइम खुद को अप टू डेट रखोगे, एंड यस, अगर काम के बंदे हो तो काम से नहीं निकाला जाएगा, इतना तो कंफर्म है, इतना श्योर है। सो यस, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, इंडस्ट्री ऊपर जाता रहेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, राइट? तो ये मेरा ओपिनियन था, क्योंकि यार लोग बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। सो प्लीज़ डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो करते रहो, एंड जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उसमें अपना 100% दो। दैट्स इट, खत्म बात। ओके, सो अब ज़्यादा बिना बातचीत किए आते हैं सवाल पे एंड देखते हैं कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल हमसे चाह क्या रहा है। एंड उसके बाद जैसे हम 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, हम सबसे पहले अप्रोच देखेंगे कि इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इसके बारे में इंट्यूशंस लगा सकते हैं, कैसे इस सवाल को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड देन हम इंट्यूशन लगाकर उस इंट्यूशन को कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सवाल पढ़ के कोड करना स्टार्ट नहीं कर देना है, वो तो रटी रटाई चीज़ होगी, वैसे नहीं करना है। सवाल पढ़ो, सवाल को समझो, सवाल को ड्राई रन करो, उसके बाद देखो कि वो ड्राई रन की हुई चीज़ें, वो इंट्यूशंस तुम्हारे जो दिमाग में आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के, उस इंट्यूशन को तुम कोड में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हर इंटरव्यू में तुमको क्लियर कराएगा बहुत अच्छे से। सो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, करना क्या है, सवाल पढ़ो, समझो। मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन चीज़ें बताऊंगा, मैं अभी सवाल तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, सवाल को एक्सप्लेन करूंगा, एंड उसके बाद हम डायरेक्ट कोड नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि सवाल क्या क्या रहा है, हम समझेंगे सवाल क्या क्या रहा है, सवाल हमसे चाह क्या रहा है, एंड हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसका ड्राई रन करेंगे, एंड देन हम अपने ड्राई रन को कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? तो पढ़ें सवाल, पढ़ते हैं। आई होप कि स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल होगी, स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी, मैंने काफ़ी जूम इन कर दिया है, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो सवाल है, गिवन 2 स्ट्रिंग्स एस एंड टी, 2 स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं एस एंड टी, बेसिकली ये वेरिएबल्स ही है ना, राइट? पैरामीटर्स हैं जो कि हम फंक्शंस में पास करते हैं, रिमेंबर? एस एंड टी नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। रिटर्न ट्रू इफ दे आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करो। कैसे इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इफ दे आर इक्वल, रिटर्न ट्रू। कन्फर्म?
व्हेन बोथ आर टाइप्ड इनटू एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर, अगर दोनों को एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर पर लिखा जाए तब वो इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर एक एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर पर दोनों को लिखा जाए ना तब वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ट्रू रिटर्न करो। उसके बाद एक फुल स्टॉप हो, समझना एक फुल स्टॉप है, उसके बाद है हैश। हैश एक कैरेक्टर है, बेसिकली हैश एक कैरेक्टर है, मीन्स अ बैकस्पेस कैरेक्टर। हैश को यहाँ पे एक बैकस्पेस कैरेक्टर कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है कि नोट दैट आफ्टर बैकस्पेसिंग एन एम्प्टी टेक्स्ट द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी। ठीक है, आफ्टर बैकस्पेसिंग अ एम्प्टी टेक्स्ट द टेक्स्ट विल कंटिन्यू एम्प्टी। इसका मतलब क्या है समझना, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं। इनपुट दिया हुआ है, एस में स्ट्रिंग है ए बी एंड दिस इज अ बैकस्पेस कैरेक्टर, राइट, अभी हम लोगों ने पढ़ा। एंड देन सी, टी में दिया हुआ है ए डी एंड दिस इज अ बैकस्पेस कैरेक्टर एंड सी। ठीक है, आउटपुट में दिया हुआ है ट्रू, आउटपुट में ट्रू दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि बोथ एस एंड टी बिकम ए एंड सी। एस एंड टी दोनों ही टेक्स्ट एडिटर पे जाके ए और सी रिटर्न कर रहे हैं। कैसे रिटर्न कर रहे हैं ये समझते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार। एस में है ए बैकस्पेस कैरेक्टर सी और टी में है ओनली बी, तो ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है। ठीक है, इसमें तो कैरेक्टर सी मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे ए एंड सी रिटर्न कर रहा है। बोथ एस एंड टी बिकम्स ए सी, टेक्स्ट एडिटर में कैसे ए सी इक्वल हो गया वो देखते हैं। तो ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सो यहाँ पे हमारे पास एक एस है, ठीक है, एस में है ए बी, दिस इज द कैरेक्टर बैकस्पेस कैरेक्टर एंड सी। टी में हमारे पास है ए डी एंड एक बैकस्पेस कैरेक्टर आ रहा है एंड देन सी। ठीक है, यही हमारे पास है। हमें करना क्या है वो समझो। हमें करना है कि हम किसी एक टेक्स्ट एडिटर पे, हम एक टेक्स्ट, चलो यहाँ पे एरे वाला साइन नहीं बनाता हूँ, एक टेक्स्ट एडिटर पे हम इस तरीके से लिख रहे हैं ए बी, और जैसे ही ये बैकस्पेस कैरेक्टर आया ना, जैसे ही ये बैकस्पेस कैरेक्टर आया, इसने क्या किया, इसने अपने से एक पहले कैरेक्टर को डिलीट कर दिया। ठीक है, यही हो रहा है, एंड देन आगे के कैरेक्टर्स पुश होंगे। ठीक है, उसी तरीके से ए डी, जैसे ही ये बैकस्पेस कैरेक्टर लगा, इसने क्या किया, अपने से एक पहले कैरेक्टर को डिलीट कर दिया, एंड देन उसके बाद सी आ गया। तो सी मतलब देखो इसमें क्या बचा, ए एंड सी, राइट, इसमें भी क्या बचा, ए एंड सी। कुछ समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, अब क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स ट्रू। क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे? एंड दूसरे वाले में तो ऑब्वियस सी चीज़ थी, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अब टेक्स्ट एडिटर पे क्या बचा है, ए सी, और नीचे वाले में भी ए सी, तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में, राइट। तो हमें यही चीज़ करनी है। अब ये चीज़ कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले इंट्यूशन पे बात करते हैं। इंट्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, इंट्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि हम इसको तो अल्टर करके चेक नहीं कर सकते, राइट। इसको तो अल्टर करके चेक नहीं कर सकते कि ये वाला कैरेक्टर कब आ रहा है और यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर कब आ रहा है, एंड इसके एक कैरेक्टर बाद इसको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर लेंगे। एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर क्या होगा, एक एरे ले लेते हैं, सिंपल है, समझो थोड़ा सा। एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर लेना है ना, तो एक एरे ले लेते हैं। एरे में एक एक वर्ड को पुश करते हैं। ए आया, देन बी आया, देन ये कैरेक्टर आ गया। ठीक है, ये कैरेक्टर आ गया। इस कैरेक्टर को आने से क्या हुआ, ये इसने अपने एक पहले कैरेक्टर को डिलीट कर दिया। ठीक है, इस कैरेक्टर के आने से क्या हुआ, इसने अपने एक पहले कैरेक्टर को डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या बचा था, सी, तो सी आया। हमारे टेक्स्ट एडिटर में क्या क्या रह गया, ए एंड सी। ठीक है, ये एस का टेक्स्ट एडिटर था, समझना। अब टी के टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं। ये टी का टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, टी में पहले ए आया, देन डी आया, देन बैकस्पेस कैरेक्टर आया। बैकस्पेस कैरेक्टर ने क्या किया, इसने अपने एक पहले कैरेक्टर को डिलीट किया, देन सी आया। अब बचे क्या, अब बचा ए एंड सी। अब ये दोनों आपस में चेक हुए। ठीक है, अब ये दोनों आपस में चेक हुए, दोनों के पास सेम चीज था, तो ट्रू रिटर्न आया। समझ आया क्या किया हम लोगों ने? स्ट्रिंग्स के ऊपर, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट किया जा सकता है?
बिल्कुल किया जा सकता है, स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं ना, एरे के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, आइट्रेशन कर सकते हैं। आइट्रेशन करके हम लोगों ने, ये टेक्स्ट एडिटर है बट ये है क्या, ये एरे है, राइट। आइट्रेट करके हम लोगों ने एक एक वर्ड्स को इसमें पुश किया, ठीक है। और जैसे ही हमें ये वर्ड मिला, हमने एक कंडीशन लिखा कि जैसे ही हमें ये बैकस्पेस कैरेक्टर मिले उसके एक पहले कैरेक्टर को डिलीट कर दो, एंड देन जो भी बाकी के बचे हुए कैरेक्टर हैं उसको उतारो, एंड अब देखो कि उस एरे में कौन कौन से कैरेक्टर बचे हैं। सेम टी के साथ करो और उसके बाद दोनों को कंपेयर करो आपस में, अगर इक्वल है ट्रू रिटर्न करो, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो, राइट। आई होप यू गेट दिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा इंट्यूशन है, ठीक है, ये हमारा इंट्यूशन है। अब हम अपने सेम इंट्यूशन को, ये हमारा ड्राई रन किया हुआ कोड है, राइट, हम सेम अपने इंट्यूशन को कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कोड, मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन करता चलूंगा, प्लीज ध्यान से देखिए। बैक स्पेस, ठीक है, जो कि 2 पैरामीटर्स ले रहा है, एस एंड टी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया, लेट ARR इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे, हमने एक एरे बनाया, एक टेक्स्ट एडिटर बेसिकली। फिर हमने आइटरेट किया किस पे, दोनों में से, ये S है, राइट, ये S है और ये T है, दोनों स्ट्रिंग है, दोनों में से किसी एक पे आइटरेट कर लो। अच्छा, सबसे पहले एक बेस केस लिखें, सोचना इसके बारे में, बेस केस क्या होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एच डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ। अगर दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो वहीं पे, राइट। ये क्यों किया हम लोगों ने, ये एग्जांपल 2 में दिया हुआ है, देखो s की जो लेंथ है, t की लेंथ 1 है, s की लेंथ 3 है, राइट। तो कैरेक्टर्स तो मैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, तो ऐसे में तुम्हें वैसे भी फॉल्स रिटर्न करना है। तो क्या हम ये चीज़ यहीं पे लिख सकते हैं एक लाइन में कि अगर h डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू t डॉट लेंथ, रिटर्न फॉल्स, बात खत्म, पूरा कोड लगाने की जरूरत नहीं आगे, ठीक है। अब हम आइट्रेशन करते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i इज लेस देन h डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस। उसके बाद हम कह देंगे कि if, समझना ये वाला लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, ये वाला, कि if अगर ये कैरेक्टर मिलता है तो इसके एक पहले कैरेक्टर को डिलीट करो, ये लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, समझना। if ARR I, ओके, ARR I इज इक्वल्स टू दिस कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर मुझे मिल जाता है तो क्या करो, ARR डॉट पॉप। आपको पता है पॉप फंक्शन क्या करता है, मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, कई बार क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है, एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ARR डॉट पॉप। जैसे ही ये कैरेक्टर से मैच हो आप ARR डॉट पॉप करो, लास्ट एलिमेंट रिमूव करो, अदरवाइज एल्स में क्या करो, कुछ मत करो, ARR डॉट पुश कर दो, आगे के एलिमेंट्स को पुश करो। अच्छा, ये तो हमने S के लिए किया, समझना, ये तो हमने इस S के लिए किया, अब तो T के लिए भी सेम चीज़ करनी होगी ना, राइट, T के लिए भी सेम चीज़ करनी होगी, देन जाके हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। मान लो कल को एक और कैरेक्टर आ जाता है U, तो इसके लिए भी फिर हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, तो हमारा कोड जो है वो डायनेमिक नहीं रह जाएगा, हमें अकॉर्डिंगली चेंजेस करते रहने पड़ जाएंगे। कल को U आएगा तो U के लिए एक और लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी चेक करेगा, फिर उन तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा, राइट, फिर उन तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कोड डायनेमिक रहे हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, और आपको पता है कि हमें जो काम बार बार कराना होता है हम उसको एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन इज लाइक अ डब्बा, राइट, एक मैजिक बॉक्स, फंक्शन के अंदर उस चीज़ को लिख कर रख देते हैं और उस फंक्शन को बार बार रन करते हैं, तो हमारा वो पीस ऑफ कोड जो है वो पीस ऑफ वर्क करके हमें रिटर्न करता है, राइट। तो फंक्शन प्रोसेस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने का फंक्शन बना रहे हैं, जो कि लेगा एक स्ट्रिंग, राइट, एक स्ट्रिंग ही लेगा, और उसके बाद पता है क्या करूंगा मैं, उसके बाद इतना जो कोड है ना मेरा, ये कट करके इसके अंदर लिखूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैंने एक फंक्शन बनाया
ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं ये एस वाला काम कर रहा हूँ। तो अब मैं एस वाला काम करके नहीं एस टी आर वाला काम करूँगा, ठीक है, इसका काम करूँगा, एस टी आर वाला काम करूँगा, और ए आर आर आई ना लिख के ओनली आई दूंगा, ठीक है। और ये चीज़ अब क्या करेगी, अब एस टी आर को चेक करेगी, ये एस को चेक कर रही थी, अब ये एस टी आर को चेक करेगी। क्लियर है? अब एस टी आर में तुम एस दो, टी दो, यू दो, वी दो, सबको ये उसी तरीके से उसी मेथड से चेक करके तुम्हें रिटर्न करेगी। कंफर्म है? अब हमें दो लूप्स नहीं चलाने होंगे। अब एस के लिए अलग चेक, टी के लिए अलग चेक नहीं करना होगा। अब हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना लिया जो हमें वो काम करके दे रहा है, और लास्ट में पता है हमें क्या करना है, लास्ट में हमें करना है रिटर्न, हाँ ये सही दे रहा है, ARR डॉट ज्वाइन। ज्वाइन क्यों वो समझो। ज्वाइन इसीलिए, वेट, ज्वाइन इसीलिए क्योंकि किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम डॉट ज्वाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे हम डॉट ज्वाइन प्रॉपर्टी एरे पे यूज करते हैं ना, वो एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है, एरे तो रिटर्न करना नहीं है। एरे तो हम लोगों ने बस काम चलाने के लिए, अपना काम हो जाने के लिए एरे का इस्तेमाल किया, ठीक है, नो थैंक्स, अपना काम हो जाने के लिए एरे का इस्तेमाल किया, बट लास्ट में तो हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है ना। तो इसलिए हम लोग रिटर्न करेंगे ARR डॉट ज्वाइन, जो कि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और यहां हम रिटर्न कर देंगे पता है क्या, प्रोसेस स्ट्रिंग, इसमें दे देंगे s और चेक करवा देंगे इज इक्वल्स टू प्रोसेस स्ट्रिंग t। अब आप दोनों भाई साहब आपस में चेक कर लो कि आप दोनों इक्वल हो या नहीं। अगर हो तो ट्रू रिटर्न करवा देना, ना हो तो फॉल्स रिटर्न कर देना। समझ में आ रहा है कितना आसान सा कोड था इसका। और हम लोगों ने बस अपना जो इंट्यूशन लगाया और जो ड्राई रन किया, उसी को हम लोगों ने कोड में कन्वर्ट किया है। और सी ये सजेशंस दे रहा है, एग्जांपल वाला इसको ले लेता हूँ एंड सेव, और टर्मिनल खोलता हूँ एंड चेक करता हूँ। सो नोड एंड बैकस्पेस स्ट्रिंग कंपेयर, चेक दिस आउट, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। आई होप यू गेट दिस, राइट, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है जो कि सही है। अब ये फॉल्स वाला भी एक बार चेक कर लें क्या। जैसे कि आपको पता है आई एम अ प्रोफेशनल कॉपी पेस्टर, तो जब चीज़ें मेरे पास होती हैं तो मैं उसको लिखने की तकल्लुफ नहीं करता, ठीक है। और मैं इसको भी चेक करूंगा एंड सी, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारा कोड तो सही वर्क कर रहा है, हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के और डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट नहीं कर दिया, हम लोगों ने इंट्यूशंस देखे, राइट। हम लोगों ने समझा कि हम कर क्या सकते हैं। हम इस स्ट्रिंग को अल्टर करने से रहे, डायरेक्ट तो हम इन चीज़ों पे जाके और घुसपैठ करके कोई काम तो करवा नहीं सकते, तो हमें इसको कहीं तो कुछ करना होगा। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग में हम आइट्रेशंस कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग में आइट्रेशंस कर सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक टेक्स्ट एडिटर, एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर पे वो कोड लिखे, मतलब टेक्स्ट लिखे जा रहे हों और वो इक्वल हो। तो हम लोगों ने एक एरे ले लिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने शुरू में एक एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर माना ना, सी ये एक एरे ही है मान लो, एम्प्टी टेक्स्ट एडिटर माना, और फिर करके देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे करने से AC बच रहा है हमारे पास, और ये भी ऐसे ऐसे करने से AC बच रहा है, दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ट्रू रिटर्न करो, राइट। तो उसी तरीके से बस हम लोगों ने इस चीज़ों को एक एरे में पुश किया और चेक किया कहाँ पे मुझे ये बैकस्पेस मिल रहा है। जैसे ही मुझे ये बैकस्पेस मिल रहा था, हम उसका लास्ट डिजिट डिलीट कर रहे थे। A पुश किया, B पुश किया, जैसे ही इस पे आया हमने लास्ट डिजिट डिलीट कर दिया, एंड देन C पुश किया, AC आया, उस तरीके से A पुश किया, D पुश किया, एंड जैसे ही ये मिला हमने उसका लास्ट एलिमेंट डिलीट किया, एंड देन C पुश किया, फिर AC बना। अब AC इज इक्वल टू AC, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया। आई होप यू गेट दिस, कितना आसान था ना, राइट। और सेम कोड में वही हो रहा है। और फर्स्ट लाइन तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है, मान लो S में ABC है एंड T में सिर्फ A है, तो इसमें 3 कैरेक्टर है, इसमें 1 कैरेक्टर है, तो फायदा ही नहीं है ना दोनों को प्रोसेस करने का और इतने लंबे कोड को एग्जीक्यूट करने का। यहीं पे फॉल्स रिटर्न करो, काम खत्म, राइट। और अगर हम सेम काम को S में करें एंड देन फिर T में करें, इससे अच्छा है कि हम एक स्ट्रिंग को ही प्रोसेस करें और उसमें कोई भी पैरामीटर डाल के उसको काम करवाएं। फंक्शंस तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, फंक्शन इज लाइक अ मैजिक बॉक्स, जिसको हम एक आदेश देते हैं वो काम करके हमें देता है, राइट। तो उसी तरीके से हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में हम कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो उस स्ट्रिंग को हमें चेक करके देगा। कौन सा चेक, तो ये वाला प्रोसेस को चेक करके देगा कि आखिर काट कूट करने के बाद हमें लास्ट में मिल क्या रहा है, ये प्रोसेस चेक करके दे रहा है हमें ये। तो ये प्रोसेस चेक करने पे आई होप ये तो क्लियर है, आइट्रेशंस किया, जैसे ही हैश मिला लास्ट एलिमेंट पॉप कर दिया, अदरवाइज एलिमेंट्स को पुश करते गए। और लास्ट में ARR डॉट ज्वाइन क्यों किया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। और लास्ट में हम लोगों ने
चेक कर दिया, दैट्स इट। बहुत ही ईजी सा सवाल था ये, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, बट यस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सेम क्वेश्चन लीड कोड पे है, राइट? सेम क्वेश्चन लीड कोड पे किस कंपनी में पूछा गया था, ये मैं जब मैं कोड अपलोड करूंगा देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छी कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया था। सो प्लीज़ डू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एक बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ को खुद से, और अगर कहीं डाउट आता है देन प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। अब मैं इस क्वेश्चन को लीड कोड पे पेस्ट करके देखूंगा कि क्या ये सही है भी या नहीं, ठीक है, या फिर कोई टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और तो नहीं हो रहा है, तो एक बार देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये लीड कोड का लिंक दे दूंगा, सो प्लीज़ आप खुद से भी इसको ट्राई करना एक बार। तो ठीक है, इफ़ कंडीशन यहाँ है एंड दिस आई थिंक चल तो जाना चाहिए, लेट्स सी। मे बी एरर आया तो मजाक मत उड़ाना यार, सॉल्व करेंगे, बट ठीक है। टेस्ट केसेस तो पास हो गए, तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। लेट्स सबमिट इट, सी क्या होता है। प्लीज़ सबमिट हो जाना। परसेंटेज भी अच्छे खासे दे देना यार। रॉन्ग आंसर, ओके, व्हाई इट्स गिविंग मी अ रॉन्ग आंसर? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाई यू आर गिविंग मी अ रॉन्ग आंसर? ठीक है, एक्स वाई आर पी, ठीक है, फॉल्स एक्सपेक्टेड ट्रू, रिटर्न फॉल्स एक्सपेक्टेड ट्रू, ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, यू को हटा रहा था देन पी, कुछ तो गलती हुई है। लेट्स सी क्या गलत किया हम लोगों ने। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें इसको ये बेस केस नहीं चाहिए, ठीक है, हटा देते हैं। नाउ लेट्स चेक, क्योंकि वहाँ पे ओके ओके, व्हाई इज इट गिविंग मी एन एरर? आउटपुट ट्रू है, एक्सपेक्टेड फॉल्स है, ओके। तो वेट, आई थिंक एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू str का i, ठीक है। हम i को एक वेरिएबल में सेव करते हैं एंड इसको हम यही देते हैं, ठीक है, एंड इसको भी, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट। आई होप ये सॉल्व तो हो जाना चाहिए यहाँ पे, लेट्स सी। नहीं नहीं नहीं, रिटर्न रिजल्ट डॉट जॉइन, अच्छा ठीक है, ARR होगा ना। नाउ लेट्स सबमिट। ठीक है ठीक है, ओके। सो इट बीट्स 34.09% यूज़र विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डिसेंट सा नंबर है, आई थिंक उतना भी ऑप्टिमल नहीं है, इसे और ऑप्टिमल बनाया जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो एक स्टैक का क्वेश्चन है, तो स्टैक के मदद से इस चीज़ को हम कर सकते हैं, बट या मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इंट्यूशंस को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको यही बताया कि इंट्यूशंस को कैसे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एरर आ रहा था ना गाइस, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हम डायरेक्ट आई को ही म्यूटेट कर रहे थे। सो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बस एक वेरिएबल में आई को सेव किया, आई की वैल्यू को एक वेरिएबल में सेव किया और उस वेरिएबल्स को हर जगह पास किया है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू हैश कर रहा था, सो अब मैंने कैर इज इक्वल्स टू हैश किया है एंड ARR डॉट पुश कैर किया है, राइट। तो इतना ही चेंजेस किया और कुछ नहीं, और ये एक्सेप्टेड हो गया है। सो प्लीज़ डू ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है, एक बार ट्राई करो। अगर कोई डाउट आता है देन प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड यस, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्या पता किसका इंटरव्यू में ये अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट, किसके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।